सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, सतगुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, सबसे बड़ा तीर्थ तो माता पिता का सेवा होता है। आप देखें, एक बार समस्त देवतागण भगवान शंकर व माता पार्वती के सत्संग हेतु कैलाश पर्वत पर पहुँचे। देवताओं ने भक्तिपूर्वक दोनों की पूजा अर्चना की। चलते समय देवताओं ने एक दिव्य मोदक माता पार्वती को भेंट किया। कुछ समय उपरांत पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश वहाँ उपस्थित हुए। माता पार्वती के हाथ में मोदक देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने उनमें मोदक की मांग की। पार्वती ने कहा, यह मोदक दिव्य गुणों से युक्त है। तुम दोनों में से जो अधिक पुण्य अर्जित करने का कार्य करेगा वही इस मोदक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। कार्तिकेय जी तुरंत पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। गणेश जी ने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता के चरण दबाए और उनकी परिक्रमा करके उनके निकट बैठ गए। तीर्थ यात्रा पूरी करके कार्तिकेय जी आकर गणेश जी के पास विराजमान हो गए। माता पार्वती ने कहा, पुत्रों का सबसे बड़ा कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। तीर्थों की यात्रा से पुण्य तभी प्राप्त होता है जब तीर्थ यात्रा के साथ साथ माता पिता की भी सेवा की जाए। गणेश ने उचित धर्माचरण व पुण्य प्राप्ति के रहस्य को समझा है, इसलिए गणेश ही दिव्य मोदक का अधिकारी है। प्रिय भाइयों, हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। शुद्ध आचरण करना, परोपकार करना, अपने लोगों को सत्संग की तरफ आकृष्ट करना, धर्म का आचरण करना व कराना हम सभी का दायित्व है। अगर हम अपने बच्चे को छोटा रहे तब से ये सिखाएं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो शायद वो बच्चा पाप करने से बचे। समाज में विकृति बहुत तेजी से फैल रही है। लोग मंगल अमंगल को नहीं समझ पा रहे हैं। हम जब बच्चे थे तो उस समय देखे थे, माताएं जो है बड़े हिसाब से रहती थी। बाहर निकल रही हैं, घूंघट में निकल रही हैं। बेटियां पूर्ण वस्त्र धारण करती थी, छोटे वस्त्र धारण नहीं करती थी। कहीं निकल रही हैं तो ओढ़नी का प्रयोग करती हैं, घर पर ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। और सबसे बड़ा शील स्वभाव कि रास्ते में अगर बाहर निकल गई हैं तो बेटियां सर झुका के निकलती थी। उस समय किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई किसी को छीटा कसी करे। लेकिन साहब, ज़माना बदल रहा है, स्थितियां विपरीत हो रही हैं। आप देखिए, इतने हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले परेशान कर रखे हैं, नाक में दम कर रखे हैं कि सामाजिक परिस्थितियों को एकदम बिगाड़ के रख दिए हैं। अपने छोटा छोटा वस्त्र पहनेंगे, उसमें अभिनय करने वाले लड़के और लड़कियां छोटा छोटा वस्त्र पहन के पूरे हमारे देश को रसातल में डाल रही हैं। सभ्यता नाम की कोई चीज़ वो सब न छोड़ी हैं और न सोच रही हैं कि समाज सभ्य हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम सब एक मर्यादा में रहें। ठीक है, प्रकृति का नियम है बदलना, वो बदलता रहता है। तो आजकल की इतनी ज़बरदस्त बदलाव आ गया है कि बेटी बहन कुछ भी पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। इसको हम सभी को सतर्क होकर देखना चाहिए। पहले कहा जाता था कि अगर लड़की है, बालिग है, वो अपने माँ के पास रहती थी। कितने सुंदर आचरण होते थे, कितनी खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती थी। आज का देखिए पहनाव कितना गलत हो गया है। हालांकि हम अंगुली नहीं उठाते कि ये क्या है,
इसलिए कि समाज बदलाव मांगता है साहब। समाज में बदलाव हो रहा है तो लड़के और लड़कियों में भी बदलाव हो रहा है। हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए कि उचित संस्कार मिल नहीं रहा है। और अगर हम हिंदू हैं, दूसरे जाति में चले गए, लभ के चक्कर में पड़ गए तो ज़िंदगी भी लभे लभ हो जाती। देखते हैं कितना कष्ट होता है। लड़की जो है चली गई, कोई मुस्लिम के चक्कर में फंस गई और उसमें जो है लोग काट के फेंक देते हैं। कितना दुख होता है। इसमें हम सभी का योगदान है। हम सभी को सतर्क रह के, सभी लोगों को जैसे आज़ादी है अपने धर्म को मनाने की, उसमें हम सभी को भी अपने धर्म के मनाने की आज़ादी है। उसका उल्लंघन करने पर निश्चित रूप से परेशानियां पैदा होती हैं। मैं फिर से माताओं से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को थोड़ा अनुशासन सिखाएं, संस्कार सिखाएं। एक भय जरूर होना चाहिए कि अगर गलत कदम उठाते हैं तो बहुत भारी पाप होता है। सामाजिक बुराई तो बात की बात है साहब। अगर ये बच्चों को दिमाग में आ जाता है कि गलत कदम उठाना पाप है तो वो गलत कदम उठाने पर 100 बार सोचेगा। इसलिए स्थिति को हम सभी को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इतने संत महात्मा लगे हुए हैं, सभी लोग प्रवचन बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी कुरीति क्यों बढ़ती जा रही है? कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? आप देखिए, हमने कई बार कहा है ना कि अगर कोई प्रवचन होता है तो 10 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो बहुत भाग्य मनाइए। और कहीं नर्तकी नाच रही है तो अंधाधुंध लोग इकट्ठा होंगे, पैसा फेंकेंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, खूब लुटा रहे हैं, अपने आप को भी लुटा देते हैं। लेकिन भगवान पर कुछ भी नहीं लुटाना है, उनके पास कुछ नहीं है। सनातन धर्म में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि पूरा काम करके और शाम को दारू पी के लौट जाते हैं। उनके घर खाना नहीं बनता। जितना पैसा दिन भर में 400-500 कमाए, कुछ दारू पी गए, कुछ दारू के नशे में फेंक देते हैं। परिवार भूखों सो जाता है। आप सभी इससे बाज आएं, दारू मांस का प्रयोग छोड़ें, हरि भजन में आकृष्ट हों। इस समय नवरात्र का समय चल रहा है। हम आप सभी का सादर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और प्रयास यही है साहब कि हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक दूसरे के अस्पृश्यता को छोड़कर परोपकार के भावना और सहयोग में लगें, ताकि हम भी तरक्की करें और हमारा देश भी तरक्की करे। आइए श्री नारायण दास जी के बारे में समझते हैं। स्वामी नारायण दास जी भगवत जन की सीमा थे और आपका हृदय अति सरल था। आपने भक्ति योग से युक्त दृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ एवं भक्तिमय आचरण करने योग्य रखा। हृदय में श्री गोपाल लाल के सुंदर रूप को ध्यान का आनंद लेते हुए आप जिह्वा से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्त के प्रताप से आपके द्वारा अनेक चमत्कार प्रकट हुए। सुजान शिरोमणि श्याम सुंदर रहस्यमय ढंग से आपकी सहायता करते थे। इसी तरह आप सबके सहायक थे। श्रेष्ठ ज्ञानी होने के कारण आप रहस्य का बोध कराकर साधक की सहायता करते थे। विश्व का कल्याण करने के लिए मानव सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। स्वयं नारायण भगवान ने ही अवतार लिया था। आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करने वालों को आपने उपदेश देकर उन्हें सद्गति प्रदान किया। महात्मा श्री नारायण दास जी पहले बद्रिकाश्रम में निवास करते थे, फिर वहाँ से श्री मथुरापुरी को चले आए। वहाँ पुरी का दर्शन करके आपको बड़ा भारी सुख मिला। आप श्री केशव देव जी के द्वार पर रहने लगे।
आपने मन में विचार किया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें भगवान के दर्शन का आनंद अच्छी प्रकार से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन में जूतों को चोरी चले जाने का भय लगा रहता है। इसलिए मैं दर्शनार्थियों के जूतों की रखवाली किया करूं तो इन भक्तों को भगवत दर्शन का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। ऐसा निश्चय कर आप जूतों की रखवाली करने लगे। इससे दर्शनार्थी और स्वयं आप भी आनंदित हुए। दूसरे लोग आपके प्रभाव को तथा आपकी सेवा निष्ठा को नहीं जानते थे कि आपके हृदय में सेवा का कैसा अपार भाव भरा है। एक बार एक दुष्ट आया और उसने एक बड़ी सी पोटली आपके सिर पर रख दी और कहा कि इसे ले चलो। आप बिना किसी ननुनचक के पोटली लाद कर उसके साथ चल दिए। जब श्री नारायण दास जी उस दुष्ट की पोटली को सिर पर लिए जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में एक कोई बड़े प्रतिष्ठित सज्जन मिल गए और उन्होंने श्री नारायण दास को पहचान लिया। फिर बड़े अनुराग से भरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस दुष्ट को बड़े जोर से डांट फटकारा। जब उस महादुष्ट ने भी आपकी महिमा को जाना और उसने भी इनके चरण पकड़ लिए, उसके मन में बड़ा दुख हुआ। उसका देहाभिमान छूट गया और वह पछताकर कहने लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। श्री नारायण दास जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। यह सुनकर वह रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए श्री नारायण जी से कहा कि अब मैं घर का मुख नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शरण में रखिए। उसके दैन्य भाव से प्रसन्न होकर आपने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। उसे भी मालूम हो गया कि भक्ति जगत कैसा होता है, साधु संतों में क्या विशेषता है, उनकी कैसी क्षमा शक्ति होती है। इस चरित्र का तात्पर्य यह है कि साधुजन मेघ के समान समदर्शी और उदार होते हैं। एक बार भक्त प्रवर श्री नारायण दास जी उत्तराखंड में रहकर एकांत गुफा में समाधि लगाए थे। संयोग बस श्वास ऊपर खींचते समय वायु कहीं उलझ गई, अतः आपके शरीर में रोग हो गया। इसके कष्ट को देखकर नर नारायण भगवान पधारे और उन्हें योग की युक्तियों को बताकर इनके कष्ट को दूर किया। तब से आपको योग सिद्धि हो गई। उत्तराखंड के एक गांव में एक धनी मनी वैश्य रहता था। उसके वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसमें उसकी बड़ी भारी आसक्ति हुई। किशोर अवस्था को प्राप्त कर उसकी मृत्यु हो गई। इससे वह वैश्य महान कष्ट हुआ। वह मोहवश शव संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रहा था। इसी बीच स्वामी नारायण दास जी संतों के बीच से उठकर भिक्षा के बहाने उस गांव में पहुंच गए। भीड़ देखकर आप भी उसके घर में चले गए। पिता माता के करुण क्रंदन को सुनकर आपका हृदय द्रवित हो गया। भगवत स्मरण पूर्वक जैसे ही आपने पुत्र के शरीर का स्पर्श किया, उसी समय उसमें प्राण आ गया। सभी ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। चमत्कार को देखकर सभी भगवत भक्त बन गए। साहब, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अब भला बताइए कि ऐसे अगर महान संतों का वर्णन किया जाए तो के नहीं पाप कोसों दूर भाग जाएगा। अब आइए श्री भगवान दास जी के बारे में समझें। भक्त श्री भगवान दास जी श्री भक्ति से संपन्न थे। सभी के सुहृदय, सुशील, सज्जन और परम रसिक थे। आप सर्वदा भजन भाव में तत्पर रहते थे। गोप्य गुणों से युक्त भगवान के मनोहर सुयस से आपका हृदय परिपूर्ण था। श्री भागवत के रसिक श्रोता थे। चरित्रों के गंभीर रहस्य तथा अक्षर के रस के ज्ञाता अनुभवी थे। आप श्री मधुरापुरी में निवास करते थे और एकाग्र मन से एकमात्र संतों के श्री चरणों की आशा रखते थे। श्रीमान खोजी जी एवं श्याम दास के परिवार को सुख देने वाले तथा उनके हितकारी सेवक थे। आप अत्यंत धीर, गंभीर बुद्धि वाले एवं ऐसे प्रेमी भक्त थे कि आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न खिल उठता था। क्या होते हैं संत साहब। श्री भगवान दास जी आमेर नरेश श्री
भारनमल जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राठौर रानी श्री वंदना देवी था। आप जैसा जयपुर के निकट लवाड़ के जागीरदार और अकबर के मनसबदार थे। महान वीर एवं परम भक्त थे, अतः आपकी बांके राजा की उपाधि थी। इनके वंशधर आज भी बकावत कहलाते हैं। इनके दो पुत्र थे, श्री मनोहर दास जी और अखरे राज जी। श्री भगवान दास जी मथुरा के हाकिम थे। जो भी कोई तिलक कंठी धारण करके आता उसको चुंगी माफ़ कर देते और भी सुविधाएं दे देते। चुंगी बचाने के लोभ से यवन जैसी आदि भी तिलक कंठी धारण करते आते और बिना चुंगी दिए निकल जाते। धीरे धीरे आमदनी कम होने लगी। तब लोगों ने बादशाह से शिकायत की। स्वयं जहांगीर आया और उसने घोषणा कर दी कि माला तिलक न धारिए। यदि कोई माला तिलक धारण किए मिला जाएगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। लौकिक लाभ के लिए बहुत वेशधारी थे, पर अब प्राण देने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता था। धोखे में कुछ कपड़े थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ लोग पकड़ा गए, जिसको कारागार में बंद कर दिया गया। श्री भगवान दास जी ने विशाल और चमकीले 12 तिलक लगाए और तुलसी की मोटी मोटी कई मालाएं धारण की। फिर बादशाह के दरबार में पहुँचे। इन्हें देखकर जहांगीर बादशाह कुपित होकर बोला, आप मेरी आज्ञा का अवहेलना करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए आज यह विशेष वेश बनाकर आए हैं। अब आपको अवश्य ही प्राणदंड दिया जाएगा। श्री भगवान दास जी ने कहा, मेरे भक्ति शास्त्रों में लिखा है और संत जन भी कहते हैं कि तिलक कंठी धारण किए हुए जो शरीर छोड़ता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अंतिम संस्कार के समय भी तिलक लगाते हैं। इसलिए मैं आज प्राण दंड को स्वीकार कर वैकुंठ यात्रा की तैयारी करके आपके सामने आया हूँ। आज्ञा का उल्लंघन कर आपको चिढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि प्रभु की प्रतिज्ञा है कि यदि वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त मुझे भूल जाता है तो मैं उसका आक्रमण करता हूँ, जिससे वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। पर प्रभु का निहोरा क्या करें? कंठी माला के भरोसे ही शरीर क्यों न छोड़ दें? यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गया और बोला कि मैं परीक्षा ले रहा था, उसमें केवल एक आप सच्चे खरे निकले। मांगो आप क्या चाहते हो। श्री भगवान दास जी ने कहा, मैं श्री मथुरा का निरंतर निवास चाहता हूँ, दूसरा कोई सेवा अब हमें न दीजिए। मथुरा से बाहर जाने का आदेश न दिया जाए। प्रजा पर चुंगी का भार अधिक है, उसे माफ़ किया जाए। तिलक कंठीधारी जो गिरफ्तार किए गए उसे छोड़ दिया जाए। बादशाह ने ऐसा ही किया। धामवास इसलिए मांगा कि इससे भक्ति के सभी अंगों की पुष्टि सहज में संभव हो जाती है। इसके बाद आप मथुरा छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। आपने श्री गोवर्धन जी में श्री हरिदेव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो बड़ा ही दर्शनीय है। श्री भगवान दास जी सत्संग पाकर रसखान और श्री मीर माधव आदि अनेकों भक्तों की वेश में दृढ़ निष्ठा हो गए। रसखान जी अपने गले में 200 मालाएं धारण करते थे। एक बार जहांगीर ने उनसे पूछा कि हिंदू साधु भी इतनी मालाएं नहीं पहना करते, फिर भी तुम इतनी क्यों पहनते हो? तब रसखान ने दोहा पढ़ा, तन पावन जल यगम को तना काठ कर पार, बड़े काठ ऊपर तरे जब तन पाहन भार। जो पवित्र है वे हल्के हैं, उन्हें थोड़ा काष्ठ भी पार कर देगा, पर मैं तो पापी पत्थर के समान भारी हूँ, अतः मेरे लिए बड़ा काठ चाहिए। मीर माधव जी प्रेम से श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन करते तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग उनके पीछे पीछे फिरते। किसी समय उनसे भी बादशाह ने प्रश्न किया कि कीर्तन तो बहुत से लोग करते हैं, पर तुम्हारे ही पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? मीर माधव ने उत्तर दिया, मधुर वचन सुनि सुवा काहू न चरज हो, बोल निकागा की मधुर सुनि धावे सब कोय। श्री गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर श्री हरिदेव जी को प्रकट किया और मानसी गंगा के निकट एक पर्णकुटी में
पधराकर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोग की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव द्रव्य ही समर्पित कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता हूँ। श्री हरिदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, परंतु आए हुए धन को अस्वीकार मत करो। आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आएंगे, उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा मैं स्वीकार करूँगा। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया कि मैं गोवर्धन में हूँ और केशवाचार्य जी के प्रेम से मेरा प्राकट्य हुआ है। तुम मंदिर बनवाओ और भोग राग का समुचित प्रबंध कर दो। इस प्रकार श्री हरिदेव जी की आज्ञा पाकर श्री भगवान दास श्री केशवाचार्य के समीप आए और लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया, भोग राग का भी प्रबंध किया। देखिए पहले के लोग कैसे होते थे संतों की सेवा भी करते थे और भगवान की मंदिर भी बनवाते थे। सारा व्यवस्था लास्ट तक कर देते थे कि यहाँ कोई असुविधा न हो। लेकिन आज तो खुदे लोगों को लाला पड़ा है, संतोष ही नहीं है। कितना हूँ धन परमात्मा दे दे, संतोष कहाँ है कि संतों का सेवा किया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब, अपने आप को इससे बचाइए। इतना भी माया में मत रंग जाइए कि वहाँ जाने के बाद आपका हिसाब वही जीरो वाला निकल जाए। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कब।